Question 14. The cell membrane of a cell is made up of proteins and lipids. Which cell organelles help in the synthesis of cell membrane? Write the path of these compounds from their site of synthesis to the cell membrane. Show this through a labeled diagram. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड से। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। हमने पूरा पाथ बताना है उनका कि कैसे कैसे जो है मटेरियल की सप्लाई होती है। ठीक है, तो पहले बात कर लें प्रोटीन की। प्रोटीन कौन बनाता है बताओ? प्रोटीन इट इज़ मेड बाय आर की फुल फॉर्म क्या होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जो लिपिड्स है वो कौन बनाता है? इट इज़ मेड बाय SER। मेड बाय SER की फुल फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, है ना। इनके अंदर तो चलो लिपिड्स और प्रोटीन्स बन गए, पर अब ये सेल मेम्ब्रेन तक इन्हें कैसे पहुंचाएगी? अब वो वाली डिस्कशन की बात है। ठीक है, पहले आपने इतना नोट कर लिया, अब नोट कर लो, मैं मिटाने वाला हूँ ये अब। तो देखो, अभी मैं पहले न्यूक्लियस बना रहा हूँ, मैंने न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन बना दी। अब मैं क्या बना रहा हूँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मैं थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो, अब यहाँ पे मैं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे मैं राइबोसोम्स बना देता हूँ। तो देखो, अब मैंने एक पे तो राइबोसोम्स बना दिया पर दूसरे पे नहीं बनाए, है ना। अब ये जिस पे बनाए हैं ये क्या रफ सी अपीयरेंस आ रही है, तो इसका नाम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जिस पे नहीं बनाए वो ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल स्मूथ सरफेस है उसकी, तो इसका नाम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब RER का क्या फंक्शन था? प्रोटीन बनाना। तो यहाँ पे क्या बन गया? प्रोटीन बन गया RER के अंदर। और SER का क्या फंक्शन होता है? लिपिड बनाना। तो इसके अंदर क्या बन गया? लिपिड। पर अब खुद सोचो कि ये जो प्रोटीन और लिपिड है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलना तो चाहिए ना, तभी सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा। अब ये निकलेगा कैसे वो समझते हैं पहले। मैं जैसे अब फिर से थोड़ा जूम्ड वर्जन बना रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। पहले ऐसे था, ये क्या बन गया? चाहे इसको लिपिड मान लो चाहे प्रोटीन मान लो भी, ठीक है। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि बाहर कैसे निकलेगा। जैसे अब ये पहले सरफेस तक पहुंचा, अब यहाँ तक पहुंच गया। अब क्या होगा? ये जो मेम्ब्रेन थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। और ये कहाँ पे आ जाएगा? जो प्रोटीन है या लिपिड है ये ऐसे यहाँ तक आ जाएगा। अब क्या होगा? जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है ये क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा? जो प्रोटीन है या फिर लिपिड है ये क्या हो गया? ऐसे बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बाहर निकला इसे हम क्या कहते हैं? वेसिकल। क्या कहते हैं इसे हम? वेसिकल। अब ये वेसिकल कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा टुवर्ड्स दी गोल्जी बॉडी। कहाँ पे जाएगा? गोल्जी बॉडी की तरफ। अभी आप ड्रॉ मत करना, मैं एंड में आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करके प्रोवाइड कर दूंगा। पहले अभी आप यहाँ पे समझ लो। अब ये वेसिकल तक आपने याद रखा, अब मैं आगे बनाता हूँ। अब यहाँ पे ये वेसिकल बन गया था, इसके अंदर प्रोटीन भी हो सकता है या फिर लिपिड भी। अब क्या होगा? ये गोल्जी बॉडी बना रहा हूँ अब मैं। अब ये क्या क्या करेगा? गोल्जी बॉडी की तरफ मूव करेगा। और अब जब ये मूव कर रही है, अब गोल्जी बॉडी के अंदर एंटर भी करेगा। अब एंटर कैसे करेगा? जैसे मैं इसको जूम कर इसको बना देता हूँ। अब ये क्या करेगा? पहले इसके साथ जाकर फ्यूज़ कर जाएगा। फ्यूज़ कर गया। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो वेसिकल है, ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आए। ये वेसिकल था और ये उसके अंदर प्रोटीन है या फिर लिपिड। अब ये फ्यूज़ कर गया गोल्जी बॉडी के साथ जाकर। अब क्या होगा? ये जो गोल्जी बॉडी है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये फ्यूज़ कर जाएगी और जो प्रोटीन है या लिपिड है वो क्या आ गया? गोल्जी बॉडी के अंदर आ गया। मतलब यहाँ पे एंटर कर गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो प्रोटीन है या लिपिड है इसकी क्या हो जाएगी? मॉडिफिकेशन होगी, पैकेजिंग भी होगी। ठीक है, मतलब यहाँ ऐसे पास ऑन होता रहेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी? मॉडिफिकेशन
यहाँ तक आते आते मॉडिफिकेशन भी हो जाएगी और पैकेजिंग भी। अब क्या होगा एंड में, ट्रांसपोर्टेशन भी करनी पड़ेगी कि जहाँ पे इनकी ज़रूरत है प्रोटीन या लिपिड की, तो अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का काम होगा। अब क्या है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकली थी, अब वैसे गोल्जी बॉडी से भी बाहर निकलेगा ये जो प्रोटीन या लिपिड है। कैसे बाहर निकलेगा, जैसे ये अब इसकी इमेज बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ गया, प्रोटीन या लिपिड आ गया। अब क्या होगा, ये जो गोल्जी बॉडी है ये भी ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ पे आ गया प्रोटीन है या लिपिड, जो भी आपने मानना है। अब क्या होगा, ये जो वेसिकल है ये क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। और अब इसने जहाँ भी जाना है ये वेसिकल जा सकती है। अगर सेल मेम्ब्रेन को रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की या लिपिड की, तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ चले जाएगी ये जो वेसिकल है, और वहाँ जाकर ये जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है ये फ्यूज़ कर जाएगी सेल मेम्ब्रेन के साथ, और प्रोटीन या लिपिड किसको मिल जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को। अगर किसी और ऑर्गेनेली को रिक्वायरमेंट हुई प्रोटीन या लिपिड की, ये वहाँ पे भी जा सकता है। अब डायग्राम देख लेते हैं। ये यहाँ पे न्यूक्लियस बना दिया ब्लू कलर का, उसके सराउंडिंग में क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। और ये जो स्मूथ वाला है, दूसरे वाला ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या स्मूथ है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं है। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर प्रोटीन बना, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके अंदर क्या बना, लिपिड। अब ऐसे ये वेसिकल की फॉर्म में ये क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकले, क्योंकि ये जो वेसिकल के अराउंड ये मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही टूट के बनती है। तो इसका जो कलर मैंने रेड ड्रॉ किया, सेम एज दी मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही ये जो लिपिड के अराउंड भी रेड कलर की मेम्ब्रेन है, सेम कलर है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन का था। क्यों, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वेसिकल की ये भी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से टूट कर ही बनी है। तो अब क्या है, ये जो वेसिकल है ये दोनों गोल्जी अपरेटस की तरफ मूव करेंगे और क्या करेंगे, इसके साथ फ्यूज़ कर जाएंगे। तो देखो फ्यूज़ कर गए तो यहाँ पे रेड कलर हो गया जो गोल्जी बॉडी है, और ये जो प्रोटीन और लिपिड था ये क्या एंटर कर गए। अब जब एंटर कर गए तो क्या होगा, अब ये जो प्रोटीन है और लिपिड है इनकी मॉडिफिकेशन होगी, इनकी पैकेजिंग होगी, और फिर एंड में इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। ये वेसिकल फिर से गोल्जी बॉडी से बाहर निकल गए और अब ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगे, और वहाँ सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके जो ये मेम्ब्रेन है फ्यूज़ कर जाएगी और प्रोटीन और लिपिड सेल मेम्ब्रेन को मिल जाएंगे। तो अब थ्योरी लिख लेते हैं। अब आंसर लिख लेते हैं। द प्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ लेकिन आपने एग्जाम में फुल फॉर्म ही लिखनी है। मैन्युफैक्चर्ड बाय आर एंड लिपिड मैन्युफैक्चर्ड बाय, कौन मैन्युफैक्चर करता है लिपिड को, मैन्युफैक्चर्ड बाय SCR यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर सेंट टू द गोल्जी बॉडी। किसकी फॉर्म में सेंड होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। क्यों सेंड होते हैं, फॉर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के लिए है ना, पैकेजिंग के लिए, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। और जो मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना, द फाइनल प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेड टू द सेल सरफेस where they fuse with the existing cell membrane, and help in, क्योंकि मेम्ब्रेन की जनरेशन में हेल्प कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब जनरेशन, तो मेम्ब्रेन की जनरेशन में क्योंकि हेल्प कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एंड हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।